आप सबको बर्थडे विशेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता है ना, तो आप गेस कर सकते हो। बट हाँ, पर्सनल थैंक्स टू ईच एंड एवरीवन जिसने भी विश किया। और मैं बस एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा बर्थडे पर। वैसे मैं कोई पर्सनल बातें नहीं करता, बट आई थिंक कुछ छोटी छोटी बातें बहुत लाइफ चेंजिंग होती हैं, और मैं कोशिश वही करूँगा जो मैं खुद फॉलो करता हूँ या प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ, वो शेयर करता हूँ। वैसे मैं पर्सनल कुछ बात नहीं करता अपने बारे में, बट आज थोड़ी सी कर लेता हूँ ना। बर्थडे के दिन मौका है दस्ती का। देखो यार, मैं अगर अपनी लाइफ देखूँ रिवाइंड करके, तो मेरे पास कोई विश या कोई कंप्लेंट या कुछ अधूरापन ऐसा मुझे नहीं लगता यार, है ना। मेरे पास एक ही चीज़ है, अगर ऊपर वाले को कुछ बोलना है तो बस थैंक यू। ऑनेस्टली कोई शिकायत नहीं, ऐसा नहीं होता तो वैसा होता तो ये क्यों नहीं हुआ, या मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं। आज की डेट में भी मैं चाहूँ तो मेरे ऊपर आप देख सकते हो एक तरह का प्रेशर है ना, एक एज ए इन्फ्लुएंसर, मेंटर, जो भी है, जिसको हज़ारों लोग फॉलो करते हैं, वो बहुत कन्विक्शन से फॉलो करते हैं। तो मेरी ये विश होना चाहिए कि भाई भगवान मार्केट गिरा दे यार इस साल, तो है ना। हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, नहीं है यार, नहीं है। और ट्रेडिंग बहुत रूथलेस बिजनेस है। स्टॉक मार्केट बहुत ही प्रैक्टिकल जगह है, यहाँ पे ये सब विश विश इमोशन ये कुछ काम नहीं करता। तो अपना लड़ाई खुद लड़ो, अपना स्ट्रगल खुद। ये विश विश मेरा कुछ नहीं है। बट जो मैं बात बोलना चाहता हूँ थोड़ा पर्सनल के, मतलब स्ट्रगल से हम कैसे डील करें। स्ट्रगल्स होते हैं ना लाइफ में, मार्केट भी एक स्ट्रगल ही है, बिकॉज यहाँ पे 1% सक्सेस होते हैं लोग, है ना। 1% लोग पैसा बनाते हैं, दिस इज़ ऑफिशियल डेटा। तो वो स्ट्रगल से कैसे डील करें प्रैक्टिकली, उस बारे में थोड़ा सा मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, ना सिर्फ मार्केट का बल्कि इवन पर्सनल लाइफ का। तो हम एज ह्यूमन बीइंग्स हम दूसरों से इंस्पिरेशन लेते हैं, या कुछ पढ़ के, या हमसे जो ग्रेड्स रहे हैं उनको देख के कहीं ना कहीं से हमको इंस्पिरेशन लेना होती है ना। तो जब स्ट्रगल्स की बात आती है या बुरा वक्त जब चल रहा होता है ना, तो मैं पर्सनली भगवान राम के कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लेता हूँ, है ना। आप सबने रामायण देखी होगी बचपन में, या जो नई जनरेशन अभी भी देखते होगे, या मोटा मोटा तो पता होगा। तो जो राम भगवान थे वो राजा थे, राजाओं के राजा थे, है ना, राजाओं में श्रेष्ठ। तो आप उनका रुतबा क्या होगा आप समझ लो। लेकिन उनकी माँ ने, या जो भी मतलब कैकेयी ने, मतलब परिवार से ही उनको कष्ट मिला कि वनवास पे उनको जाना पड़ा, है ना। वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के उससे, क्या हमारे परिवारों में नहीं होता क्या, डिस्टेंस कजिन्स होता है। तो उस वजह से उन्होंने वो सेक्रीफाइस किया, गए वनवास पर, है ना। पिता दुखी रहे, सब वनवास गए, तो वहाँ भी आराम नहीं, चैन नहीं, सुकून नहीं। रावण आया, वो सीता जी को अपहरण करके ले गया, है ना। अपहरण करके ले गया, वो भी समंदर पार। तो उनको वो सेतु बनाना पड़ा, है ना, वानर सेना की मदद से। और जंगल में, हालांकि मतलब उनके एक अच्छी बात ये रही कि वो वनवास में उनको शबरी जैसे भक्त मिले, सुग्रीव, है ना, पूरी वानर सेना जो सपोर्ट में थी। तो ऐसा नहीं है कि उनके स्ट्रगल में कुछ उनको साथ नहीं मिला। तो पूरा सुनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इंस्पिरेशन कैसे ले सकते हैं। रावण अपहरण करके ले गया सीता जी को, सेतु बनाना पड़ा, युद्ध करना पड़ा रावण से। रावण बहुत बुद्धिमान, पराक्रमी, एक वो भी राजा था लंका का। तो दैट सेल्फ वाज ए बिग वॉर, बट भगवान थे तो जीतना तो नहीं था।
जीत गए भाई, जीत के वापस अयोध्या आए, सेलिब्रेशन हुआ जिसको हम दिवाली मनाते हैं। उसके बाद भी लेकिन लोगों के मुंह बंद नहीं हुए। सीता जी के कैरेक्टर पे कुछ ना कुछ लोग सवाल उठाते रहे, क्योंकि अपहरण किया था रावण ने और कई दिन वो लंका में रही। लोगों के मुंह बंद नहीं हुए, राजा होते हुए भी ये सब उनको सहन करना पड़ा। मतलब लाइफ स्टार्ट टू एंड फुल ऑफ स्ट्रगल्स, राजा होते हुए, राजा होते हुए। और हम क्या हैं? तुच्छ, कुछ भी नहीं है। तो सीखने वाली बात क्या है कि उन्होंने राजा होते हुए क्या स्ट्रगल्स उन्होंने किए, क्या स्ट्रगल्स किए उन्होंने, देखो। और इम्पॉर्टेंट ये है कि वो स्ट्रगल में उनका कैरेक्टर क्या रहा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनका टेम्पर लूज़ हुआ हो, गुस्सा आ गया हो, या कुछ गलत काम किया हो। सब कुछ शांति से, शालीनता से उन्होंने हैंडल किया। जो समाज का प्रेशर था वो था, सब झेला उन्होंने, है ना। और वही है कि मतलब स्ट्रगल के वक्त उनका जो कैरेक्टर उन्होंने हमें सिखाया है कि भैया धैर्य रखो, शांति रखो और थोड़ी सहनशीलता रखो, है ना। और अपना ईमान मत डगमगाओ, है ना। जो सच है, जो सही है, उसी रास्ते पर चलो, चाहे कितना भी कठिनाई हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं, और उनको फॉलो तो हम कोई बल्लम नहीं कर सकता, है ना। वो भगवान के, हम इंसान हैं। लेकिन उनका 0.0000001% तो कर ही सकते हैं, क्योंकि इतना हम उनका अंश भी हैं, है ना। उतना तो कर सकते हैं फॉलो, कोशिश तो कर सकते हैं। तो एज ए मेंटर मुझसे बहुत गलतियाँ हुई होंगी, कुछ रिस्क एंड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, और हो सकता है कई गलतियाँ जो मुझे नहीं भी पता, है ना। और मेरा अच्छा वक्त रहा और बुरा वक्त भी रहा, सब रहा। बट बुरे वक्त में कैरेक्टर निकल के आता है इंसान का कि ये बंदा किस तरह का है। तो आपका भी जब बुरा वक्त हो ना, तो वो आपके कैरेक्टर का एक टेस्ट होता है ना। आप मुझे देखो, मैं इतने दिन से मेहनत कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव आ रहा हूँ, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के बारे में बातें कर रहा हूँ। ये शायद एक मिस रहा पिछले साल कि उतना लाइव में नहीं आता था, क्योंकि पोजिशनल करके रखा था। पोजिशनल में मैं क्या रोज़ आऊँ, बट एज ए मेंटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सो वो चीज़ जो नहीं की थी वो कर रहा हूँ, है ना। और भी मेरी जो चीज़ें जो मैं सुधार सकता हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, है ना। मतलब आप देखो ट्विटर स्पेस घंटों तक, यूट्यूब लाइव घंटों तक, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट सब। तो वही है। और 4000 या 2000 की मेंबरशिप जो होती थी मेरी, वो कम करके 800 कर दी, है ना। उल्टा किया, क्योंकि मैं खुद भी तो रनिंग लॉस में हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ। तो मैं क्यों कम करके, क्या फ़ायदा, मैं तो नुकसान है ना। बट देन जो सही है वो करने की कोशिश करो। मुझे बताओ कौन करता है यूट्यूब में? कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। मैंने तो नहीं सुना भाई, आपने सुना हो तो बता दो। मैंने कर दिया, इजी डिसीजन नहीं था लेकिन कर दिया। इजी डिसीजन ठीक है, वो इजी सबका वो है। मैं उतना वो नहीं देता पैसों को, आपको पता है। मैं तो मोनेटाइजेशन के पहले भी करोड़ में ट्रेड करता था, तो मेरे लिए उतना वो नहीं था। लेकिन ये थॉट आना कि यार लोगों के लिए मैं ये कर दूँ, ये चीज़ें स्ट्रगल में निकल के आती हैं, है ना। तो आप ये देखो कि मैंने क्या चीज़ें की। मैं बता रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, ना। आई एम नॉट परफेक्ट, है ना। अभी मेहनत कर रहा हूँ, फ्री में कर रहा हूँ सब। तो जो भी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बुरे वक्त में क्या अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ। दैट्स इट, है ना। तो यही मेरा मैसेज है कि आप भी स्ट्रगल में देखो, स्ट्रगल्स होते हैं लाइफ में ना, नॉट जस्ट मार्केट, दोस्तों में, परिवार में, सब जगह। क्या अच्छा कर सकते हैं हम, और अपने आप को कैसे निखार सकते हैं, है ना। तो होता है बुरे वक्त में हम जिनको अपना सोचते हैं उनसे ही धोखा मिलता है। राम भगवान के साथ हुआ, हमारे साथ क्यों नहीं? सबके लाइफ में होता होगा ऐसा। बट देन पेशेंस रखो, और इंसान है देखो, तो सब हो जाती है गलतियाँ, लेकिन देर सवेर
ये इनका भगवान का कैरेक्टर फॉलो करेंगे, राम भगवान का, तो रास्ते पर आ ही जाएंगे, है ना। जैसे वाल्मीकि थे, मरा मरा बोलते बोलते राम राम हो गया था उनका भी, तो कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। है ना, यही मेरा मैसेज है। कोई विश नहीं है मेरी मार्केट गिरे नहीं गिरे, क्या हो। इवन देखो अदानी की जो सक्सेस रही, मुझे बताओ आप कितने वीडियो देखे होंगे आपने अदानी के, कितने ट्विटर स्पेस सुने होंगे, हर कोई अदानी पे बात कर रहा है। लेकिन ये बंदे को आपने लाइव देखा टाइम टू टाइम मेंबर्स में, तो लोगों ने ह्यूज सक्सेस बनाई है ना अदानी में, और जो आपको आगे पीएनएल में भी दिखेगी। सब लाइव मार्केट में 3000 का पुट 22 में ख़रीदा, 1000 1500 तक भी प्रॉफिट बुक नहीं किया, बताता रहा, और 1200-1300 पर बोल दिया था कि यहाँ मैं निकल रहा हूँ, है ना। बीच में डबल भी होता रहेगा ये सब। अभी 2000 के ऊपर फिर से शॉर्ट एंट्री मारी। बता रहा हूँ मतलब कि ये सक्सेस आपने लाइव देखी है, और मेंबर्स ने तो वो एक्सपीरियंस की है, वो आगे आपको दिखेंगे पीएनएल में। बट आप देखते हो किसी ने 16 रुपये पे वो पुट खरीदा था 3000 का, किसी ने 18 पे ख़रीदा, है ना, और पूरा राइड किया 1200 तक मेरे साथ। लेकिन मैं उसका कोई ढिंढोरा नहीं पीट रहा, है ना। राम भगवान ने रावण को मार दिया तो कोई ढिंढोरा नहीं पीटा था। उतनी शालीनता से, उतने ही क्या बोलते हैं, संयम से, बिना किसी ग्रीड के, बिना किसी घमंड के वो अयोध्या आ गए। और उसके बाद भी उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो अभिमान हो जाता, घमंड हो जाता, तो वो राजा होते हुए वो लोगों का वो कर सकते थे कि सीता जी के बारे में गलत क्यों बोल रहे हो, या कैसे क्वेश्चन करो, सज़ा भी दे सकते थे। लेकिन संयम रखा और अपना पूरा जीवन एक्चुअली अपनी पत्नी से दूर रहे। मुझे बताओ यार कि एक राजा के कैरेक्टर में राजा ने जी के दिखाया कि इस तरह से भी जिया जा सकता है, शालीनता से, है ना। और इसमें भी लोगों का बहुत प्यार सम्मान सब मिलता है, कोई स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं। तो वही है, मुझे इसमें अदानी का जस्ट एक सक्सेस हो गया तो उसमें मैं घमंडी हो जाऊँ या ढोल बजाने लगूँ, नहीं यार, ज़रूरत नहीं है। ये बात ज़रूर है, एक बार निफ्टी गिर जाए 16,000 17,000 के नीचे आ जाए 16,500 तक भी जाए, तो एक रिलीफ मुझे रहेगा, क्योंकि हैं फॉलोअर्स, है ना। और जब आप जानते हो कि लोग बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, तो आपको पता होता है कि अ लॉट इज़ ऑन स्टिक। आप देखते होगे यूट्यूबर का जनरली मॉडल ये होता है कि बैचेस में चलता है। पुराने बकरे आते हैं, साफ़ होते हैं, फिर नए आते हैं, साफ़ होते हैं, फिर पुराने, ये चलता रहता है। लेकिन वाइस ट्रेडर का आप देखो कभी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई थिंक 50,000 के आसपास सब्सक्राइबर थे आज से 2 साल पहले, भी उतना ही है। मैं वो करता ही नहीं हूँ कि मार्केटिंग और ये सब बारे में, और मेरे जितने हैं ना, जितने हैं इतने ही बहुत सॉलिड है, क्योंकि जितने मिलियन फॉलोअर्स के नहीं होते मेंबर्स, उससे ज़्यादा मेरे हैं। तो आप ये देखो कि मेरे पास ऑलरेडी एक अच्छा बेस है फॉलोअर्स का, मेंबर्स का। मुझे ज़रूरत नहीं है या मुझे कोई वो नहीं है कि बैचेस में चले, है ना। मेरे पास जितने लोग हैं उनका ही ख्याल रख लूँ, मेरे लिए वो अचीवमेंट है ना। वो मेरा फोकस अभी वही, तो ये है ना। हम भगवान राम के कैरेक्टर से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि अपने बुरे वक्त को कैसे हैंडल करें, है ना। बाकी मेरा कोई ये विश नहीं है यार जो सब भगवान ने, सब जितना ऊपर वाले ने दिया बहुत है यार। मतलब आई हैव नो विश, नो कंप्लेंट्स, नो इफ बर्ड्स के ऐसा नहीं होता वैसा होता। जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ, सब अच्छा हुआ, और किसी चीज़ की कोई शिकायत नहीं। आई थिंक यही इतनी चीज़ अगर ला सके ना अपन अपने आप में, तो एक बहुत सेटिस्फेक्शन का, बहुत ही हल्के हो जाते हैं ना, बहुत हल्के हो जाते हैं। तो कोशिश करके देखो। बस यार यही एक मैसेज देना चाहता था। मैं कल से बाहर हूँ, घर नहीं गया हूँ, तो घर जाके मैं आपको देखूँगा। मैसेज विश किया है लोगों ने, तो आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। और
बट आप ये मान लो जिसने विश किया है पर्सनली थैंक्स टू यू, ईच एंड एवरी, है ना, सबको इंडिविजुअली थैंक्स। चलो यार, बाय।